तो तुला राशि वैसे तो तुला देखते राशि हैं का हम तराजू, तराजू तुला तो होता है ना, तराजू तुलादान करते हैं जैसे होता है, तो Right, तुला right. मतलब तराजू होता है। तराजू वाले लोगों के साथ क्या होता है ना, तराजू वाले लोग हमेशा सेल्फ असेसमेंट करते रहते हैं, मतलब खुद का निरीक्षण करते रहते हैं कि आत्म आकलन, स्वयं का आकलन करते रहते हैं। और आकलन करने में देखते हैं कि अरे ये तो मैंने गड़बड़ कर दिया, ये सही नहीं था, तब इनको बुरा लगता है कि यार ये तो गड़बड़ कर दिया, फिर उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। मैंने उसके साथ गुस्से में बोला था, कल से मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, सुधार करेंगे अपने अंदर। फिर उनको लगा कि नहीं यार मैंने बड़ा अच्छा काम किया, उस व्यक्ति को मैंने खाना खिलाया, देखो उसका पढ़ाई करने लगा, उसको अगर खाना खिलाया तो पढ़ाई अच्छे से कर सकता है, तो ये बस रोज़ उसको खाना खिलाने लगेंगे। किसी गरीब बच्चे को खाना खिलाया, पढ़ने में दिक्कत, पढ़ाई में सब ठीक था, लेकिन बेचारे को खाना नहीं मिल पाता था, तो इन्होंने खाना खिलाना शुरू कर दिया, तो खाना खिलाने की कोशिश करेंगे। मतलब कोई अच्छा काम करने की कोशिश किया और सही रहा, असेसमेंट किया ना, आकलन किया कि ये तो सही काम किया मैंने, पक्का हो गया सही है, तो फिर और करने की कोशिश करेंगे, और बुरा काम है तो नहीं करने की कोशिश करेंगे। तो ये हर रोज़ सेल्फ असेसमेंट करते हैं और हर रोज़ अपने आप को देख करके बेहतर इंसान बनाने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। सच ए नाइस थिंग, मतलब स्वयं को रोज बेहतर बनाते रहना है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तुला वाले लोग, अगर आप मिली, मान लीजिए 10 साल की उम्र के किसी बच्चे से मुलाकात हुई तुला राशि वाले से, तो आप उससे 10 साल 20 साल के बाद मिलेगा तो उसके अंदर बहुत कुछ परिवर्तन आप पाइएगा। ये पहले से बहुत इंप्रूव कर लिया। अगर मान लीजिए वो गुस्सा करता था, बदतमीजी करता था, तो उसको सेल्फ असेसमेंट करेगा, देखेगा करे मैं तो गुस्सा करता हूँ, ठीक बात नहीं है, तो उसके बाद फिर में सुधार करेगा और गुस्सा कम कर देगा और इम्प्रूवमेंट कर देगा अपने अंदर। तो बहुत ही अच्छे से अपने अंदर चेंजेस करते हैं ऐसे लोग, और हर दिन को बेहतर बनाते जाते हैं। हर अगला दिन का बेहतर होता है, क्योंकि डिसाइड करते हैं कि हमें कैसे बेटर करना है और कैसे बुरी चीज़ें नहीं करनी है, कैसे गलत चीज़ें नहीं करनी है। तो इससे इम्प्रूवमेंट इनकी लाइफ में बहुत तेज़ी से होता है। ऐसे लोग फालतू बकवास नहीं करते हैं, कुछ भी बकवास कर दिया नहीं, सोचेंगे कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, उसी हिसाब से बात करेंगे। ऐसे लोग ज़्यादातर समझा के बातें करते हैं, ऐसे समझाएंगे जैसे टीचर अपने स्टूडेंट को समझाते हैं ना। इस टीचर अपने स्टूडेंट को तो ये मान के चलता है, उसको आता नहीं है। नहीं आने वाले व्यक्ति को समझाना है, बताना, उसको दिमाग में जानी चाहिए बात, तो कुछ तरीका होता है ना बताने का। जी। तो उसको उस तरीके से, उस शैली से समझाएंगे, बहुत बहुत भद्रता से, बहुत सभ्यता से समझाते हैं, और ज़्यादातर लोगों को समझा पाते हैं, क्योंकि गुण होते हैं इनके अंदर। इससे बहुत कुछ डिपेंड करता है ग्रहों की कैसी स्थिति है, लेकिन बेसिक गुण ऐसे होते हैं। बहुत सुंदर। तो इस तरह से करके ये अपने पति के साथ अगर जीवन जी रहे, मान लीजिए पति को इनके बोलने का तरीका पसंद नहीं है, तो ये नहीं बोलेंगे मैं तो ऐसी, बहुत से लड़कियां लेडीज ऐसे बोलती हैं मेरी तो ऐसी आदत, मेरी तो जवानी ऐसी, मेरी तो आवाज़ ही ऐसी है। दे विल नॉट कम्प्रोमाइज, दे विल नॉट अंडरस्टैंड, दे विल नॉट इम्प्रूव। बट तुला वाले, उनको लगा कि पति को बुरा लगा मेरे से बोलने से, अगली बार से बोलेंगे ठीक है, सॉफ्ट बोलेंगे, परिवर्तन कर देंगे अपने अंदर फटाफट। जैसे पति ने टोका, इनको लगेगा कि अरे ये तो गड़बड़ है, चेंज करना है। तो मतलब ऐसे लोगों को अगर आपने सजेशन दिया कुछ, दे विल लिसन टू इट, एंड उसके बाद उसको समझने की कोशिश करेंगे आपके सजेशन सही है कि नहीं। बुद्धि ऐसे नहीं, बुद्धि नहीं होती है, बुद्धि बहुत अच्छी होती है इनके पास, तो समझते हैं बुद्धि से, उसके बाद देखते हैं कि अच्छा योगिता जी ने सही सलाह दिया था, तो उस सलाह के हिसाब से अगले दिन चेंजेस कर देंगे, और आप देखिएगा अगले दिन इम्प्रूव पर्सन। तो ये बहुत अच्छी बात होती है। ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ जल्दी ख़राब नहीं होने देते हैं ऐसे लोग। कुछ गड़बड़ उसको सुधार करेंगे, और कुछ गलत है तो उसको बताएंगे देखो आप ऐसे मत किया करो, मुझे बात बुरी लगती है, इसकी वजह से हमारे को ना दिक्कत हो जाती है। तो आप उसको भी सजेशन दे देंगे या खुद को भी सजेस्ट करके चेंज कर देंगे। तो तुला राशि का तो आपने बहुत ही सुंदर बता दिया। अब हम बात वृश्चिक की कर लेते हैं, जिसे मैं स्कॉर्पियन कहती हूँ, है ना, डंक मारने वाली राशि। अब ये राशि के लोग असल में कैसे होते हैं, मैं आपको सच्ची बताऊँ, हम अपने किसी स्कॉर्पियन दोस्त को देखते हैं, हम कहते हैं जो स्कॉर्पियंस होते हैं बड़े सुंदर होते हैं, लेकिन इनकी एक आदत होती है, डसने की आदत होती है। ये हम अक्सर मजाक में कहते हैं। अब मुझे आप बताइए दरअसल में ये कैसे होते हैं। तो कितने बिच्छू आपने देखा कि सिर्फ सीधे ही जाकर डस लिया हूँ आपको? बिच्छू तो मैंने देखे ही नहीं। मैंने देखा है। हाँ। मैंने बिच्छू ला करके मैं स्टडी किया उनको जार में रख करके। मैंने बिच्छू को वृश्चिक राशि को समझने के लिए, कि मुझे लगता है एक बात तो पक्का है, ऋषि मुनियों पे मुझे बड़ा विश्वास है कि वो सही बोलते हैं, गलत नहीं बोलते हैं, और कुछ बोले हैं तो बेवकूफ़ तो नहीं है, कहीं तो कुछ रहस्य है। तो देखते हैं ना बिच्छू की लाइफ साइकिल कैसे है, बिच्छू का बिहेवियर कैसा होता है। तो बिच्छू को मैंने जार में रखा था, कई बिच्छू को रखा था अलग अलग जार में, सबका देखा। तो बिच्छू जो होते हैं वो यूं ही डंक नहीं मारते हैं, जब तक उनके जीवन में खतरा नहीं हो तब तक वो डंक नहीं मारते। सबसे पहली बात तो ये बचने की कोशिश करते हैं, भागने की कोशिश। हर जीव के साथ ये है ना कि अगर आप उन पर अटैक, हाँ, लेकिन उनको तो भगवान ने डंक दे रखा है ना। हाँ, तो भगवान ने डंक दे रखा है क्यों, रक्षा करने के लिए, तो फिर ठीक है मार रहे हैं डंक वो। दूसरी बात ये है कि वृश्चिक राशि वालों के साथ ये होता है कि वृश्चिक राशि वाले थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। अगर आपके कपड़े का मैचिंग नहीं है तो बोल देंगे कि यार योगिता आपके कपड़े का ना मैच नहीं कर रहा है। हाँ। आपके कपड़े उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं। हाँ। आपका हेयर स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे करके आपको मुंह पे बोल देंगे। उनको ये परवाह नहीं होगी कि आपको बुरा लगेगा अच्छा लगेगा, जो चीज़ सही है टू द पॉइंट बोल देते हैं।
तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो इनके लिए बड़ा ही डेंजरस होता है उनके लाइफ में। पंगे ले लिया बेवजह, वो अगले ने पहन रखा था बिना मैच का, वो बोल के पंगे ले लिया। अमेरिका में एक ट्रेंड है, जो मोजे जो पहनते हैं ना, मुझे दोनों मोजे सेम मोजे नहीं पहनते हैं। मैंने जूतों का भी देख लिया ये ट्रेंड। हाँ, तो क्या होता है कि दोनों कलर डिफरेंट होते हैं, वुलन खास तौर पे, तो ये ट्रेंड है। अब ये वृश्चिक राशि वाले अरे यार योर सॉक्स डजंट मैच, सीधे बोल देंगे। तो उसमें क्या होगा कि वो उसको तो बुरा लग जाएगा, उसने तो पहना है, उसको अच्छा लगा, उसको बुरा थोड़ी कोई क्रिटिसाइज करे। तो कोई और कह सकता है वाह इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी न्यू थिंग, तारीफ मार सकता है कि भाई बहुत बढ़िया है, तो नया लग रहा है स्टाइल, तारीफ मार दिया वो। लेकिन दूसरे उसने वृश्चिक वाले तो क्रिटिसाइज कर दिया, तो उससे तो दुश्मनी होगी ना, उस व्यक्ति को बुरा लग जाएगा, तो रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो वृश्चिक वालों को संभालना पड़ता है भाई, मत बोला करो किसी को, ज़्यादा सेशन देने की जरूरत नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की जरूरत नहीं, थोड़ा डिप्लोमेटिक होना चाहिए। तो इस तरह से उनको समझाना पड़ता है। दूसरा होता है कि ऐसे लोगों का दिमाग बहुत अच्छा होता है, वृश्चिक वाले बहुत सोच समझ के प्लानिंग के हिसाब से काम करते हैं। बिच्छू कभी भी कोई काम करे बहुत सिस्टमेटिक करता है। बिच्छू मौसम के हिसाब से छिप जाता है, मौसम के हिसाब से निकलता है ना। तो इसलिए क्या है कि और बहुत सिकुड़ करके आराम से, तो बिच्छू वाले वृश्चिक वाले लोग क्या होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सोएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से चुपचाप घुस के सो जाएंगे ब्लैंकेट में, दे विल नॉट बॉदर फॉर एनीथिंग, और अच्छे से एक स्लीप में सोने की कोशिश करते हैं, बीच बीच में जाग रहे हैं उठ रहे हैं ऐसा नहीं होता है नॉर्मली। बिच्छू वाले के साथ एक विशेष जो बहुत गहरी बात है वो ये है कि मैंने देखा कि बिच्छू मेल फीमेल सब थे, तो फीमेल जो अंडे देती है वो अपने सीने पर चिपका लेती है उसको, अंडे चिपके होते हैं और ढेर सारे अंडे होते हैं, वो चिपक जाते हैं उसके ऊपर, और धीरे धीरे अंडे से जब बच्चे निकलते हैं तो बच्चे निकल करके उसकी बॉडी को पकड़े रहते हैं, गिरते नहीं, कहीं गिर के नहीं जाएंगे, बॉडी पकड़े तो उसी की बॉडी को, मदर की बॉडी को खाते हैं। ये मैंने देखा है अपनी आंखों से, एक नहीं ढेर सारे बिच्छू उसकी मदर की बॉडी को खाते हैं, और मदर उसको ऐसा नहीं कि निकाल, चाहे तो निकाल सकती है उनको, उसके बाद हाथ पैर तो होते ही हैं जो निकालने के लिए पैर होते हैं, तो उनसे निकाल सकती है, लेकिन निकालती नहीं है, उनको खाने देती है अपनी बॉडी। और फाइनल रिजल्ट ये होता है कि उतने ढेर सारे बिच्छू माँ को खा खा करके बड़े हो जाते हैं और माँ मर चुकी होती है। तो फीमेल बिच्छू की लाइफ इतनी ही होती है कि वो अंडे दे करके बच्चों को अपनी बॉडी खिला देती है, तो वो नेचुरल डेथ नहीं होता, उसके बच्चे उसको खा जाते हैं। वेरी सैड। तो वृश्चिक राशि की स्त्री अगर है तो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। आप समझ में आया? राशि में गुण होंगे विशेष तौर पे, तो वृश्चिक राशि की स्त्रियाँ ज़्यादातर अपने बच्चों को बिगाड़ देती हैं। बच्चा कुछ भी बदमाशी करके आया है तो ये नहीं करेंगे, जस्टिस नहीं करेंगे, नहीं मेरा बेटा गलती कर ही नहीं सकता है, मेरा बेटा कोई बात नहीं, बेटे को तकलीफ है, बेटे को बोला कि 100 रुपया दो मम्मी, अच्छा मेरे बेटे को 100 रुपये चाहिए, लो 100 रुपया, और वो बच्चा जाकर सिगरेट पिएगा, तंबाकू खा सकता है, गुटखा खा सकता है, उनको बॉदर नहीं, वो बॉदर चिंता नहीं करेंगे, ज़्यादा माथा पीछे नहीं करेंगे, लेकिन वो परवाह करेंगे कि मेरे बेटे को कोई दिक्कत ना हो जाए, मेरे बेटे को कुछ भी हो, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ओवर केयरिंग और ओवर पैम्परिंग करके अपने बच्चों को बिगाड़ देती हैं ज़्यादातर, और उनके बच्चे इनका शोषण कर लेते हैं, कितनी बार मतलब परेशान कर लेते हैं माँ को। तो ये इनके साथ थोड़ी ट्रेजेडी होती है, इसलिए मुझे वृश्चिक राशि की स्त्री को समझाना पड़ता है कि अपने बच्चों के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट होइए, नहीं तो बच्चों की ज़िंदगी भी ख़राब कर लीजिएगा, अपनी भी ज़िंदगी ख़राब कीजिएगा। बाद में बच्चे कहेंगे काश मेरी माँ ने टोका होता, काश मेरी माँ ने बताया होता, मेरी माँ ने मुझे डांटा होता, तो मैं आज बुरा इंसान नहीं बनता। ये तो बड़ा सैड है, मतलब पूरी राशियों में सबसे दया इस राशि के ऊपर आ रही है। सैड कुछ नहीं है, ये बस ये कि थोड़ा सा समझाने की ज़रूरत है। मैं तो हर वृश्चिक वालों को समझाता हूँ कैसे, और वो कहते हैं हाँ ये बात तो सही है, पति ज़्यादा कहेंगे देखो मैं तो इनको बहुत स्ट्रिक्ट रखता हूँ, ये बचा लेती बच्चों को। तो ये मेल फीमेल दोनों में ये ट्रेट होता है या फीमेल्स में ज़्यादा होता है? राशि का प्रभाव तो आएगा ना, दोनों में। मेल भी ऐसा होता है, अपने बच्चे को ओवर पैम्परिंग। अगर कोई देखिए कोई बच्चा बदमाशी कर रहा है और उसके पिताजी उसके लड़ने आ गए हैं, बच्चा बदमाशी कर रहा है फिर भी उसके पिताजी उसके लिए डिफेंड कर रहे हैं, इसका मतलब सीधी सी बात है कि वो वृश्चिक वाले होने के चांसेस ज़्यादा है। वृश्चिक वाले होंगे जो चाह रहे हैं कि मतलब उनका बच्चा गलत किया उसको एक्सेप्ट करने, बच्चों को ओवर प्रोटेक्टिव करके बच्चों को मदद कर रहे हैं, और एक तरह से बच्चा उनकी इमेज भी ख़राब कर रहा है ऐसे करने से, और दिक्कत हो रही है। तो वृश्चिक वालों के साथ ये खास गुण होते हैं। वृश्चिक वाले जो होते हैं वो सड़क पे ज़्यादा चलना पसंद नहीं करते हैं, ज़्यादा फास्ट चलेंगे और जहाँ डेस्टिनेशन पर पहुँच के बैठ जाएंगे। अच्छा। बिच्छू कभी भी धीमे धीमे नहीं चलता, यूँ टहलता नहीं है, बिच्छू यूँ तेज़ी से चलता है और वहाँ जाके बैठ जाएगा जहाँ पहुँचना था उसको। फिर दूसरी जगह वहाँ तेज़ी से जाएगा, तो उसके चलने की स्पीड बहुत फास्ट होती है, और जहाँ बैठ जाएगा वहाँ बैठा ही रहेगा घंटों तक। तो वृश्चिक वाले ये भी होता है कि खूब फास्ट काम करते हैं, बहुत जल्दी काम करते हैं। अगर लेडी है बर्तन धोएगी जल्दी खड़बड़, उसके बाद समेट के चुपचाप बैठ जाएगी शांति से। तो अगर कोई बैठा हुआ देख रहा है उसको तो ये ना सोचेगा नालायक है, ये हो सकता है उसने 4 घंटे का काम 2 घंटे में करके अपना आराम कर रही है। तो ऐसे काम बहुत फास्ट करते हैं और आराम भी उसके हिसाब से करते हैं, स्लो कोई भी काम नहीं करते ऐसे लोग, ये पक्की बात है। सड़क पे चला रहे हैं तो ऐसे लोग फास्ट ड्राइविंग कर सकते हैं, उनको सड़क पे धीरे धीरे चलाना पसंद नहीं होगा, कुछ भी, न खुद चलना न गाड़ी चलाना पसंद नहीं होता है, लेकिन डिस्टेंस में पहुंच करके आराम कर लेंगे, लेकिन सड़क पे स्लो नहीं चलाएंगे।
तो इसलिए ऐसे लोगों को अपने बच्चे अगर वृश्चिक हैं तो उनको बताना पड़ता है भैया आराम से चलाना, ठीक है। उनका GPS मॉनिटरिंग करना चाहिए ताकि देखें स्पीड चला रहे हैं तो बोल दें कार में भाई थोड़ा स्लो चलाओ। पता है सिस्टम होता है स्पीकर 2 वे सिस्टम, तो उसमें आप कन्वे कर सकते हैं बच्चों को स्लो चलाओ, तो आप बच्चे को चालान से बचा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से करके इम्प्रूवमेंट किया सकता है। और ऐसे लोग एक खास बात होती है कि ऐसे लोग की जो आवाज़ होती है थोड़ी पतली होती है, वृश्चिक वालों की पतली होती है, मधुर होती है, फास्ट मतलब थोड़ी शार्प होती है, पतली होती है, इस टाइप का। तो ये वृश्चिक वालों के साथ विशेष गुण होते हैं जो बुरे तो नहीं है, बस ये है कि उनको अपने हिसाब से ट्यूनिंग कर लिया जाए तो बहुत इसका फ़ायदा होता है। मुंह पे बोलने की आदत है तो ऐसे लोग MBA किया करके मैनेजमेंट में टॉप लेवल पर बैठे हुए हैं तो बता सकते हैं तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी बहुत अच्छी, तुम्हारे अंदर ये कमियाँ, इसको ठीक करो, उसको इंप्रूव करो, अच्छा तुम वहाँ जाओ, मतलब सबके साथ जस्टिस बहुत अच्छा कर सकते हैं, भेदभाव नहीं करते। अब सोचिए ये किसी को मस्का लगाने की आदत तो है नहीं, न किसी को इग्नोर करने की आदत है, तो ऐसे लोग किसी अच्छे काम को अप्रिशिएट बहुत अच्छा करते हैं कि भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया, चलो ये तुमको रिवॉर्ड देते हैं, तुमको ये पैसे देते हैं, तुमको ये प्रमोशन देते हैं, तो लोग बड़े खुश रहेंगे, बॉस बहुत अच्छे हैं, न्याय करते हैं, तो न्यायप्रिय होते हैं ऐसे लोग। क्या बात है। ऐसे लोगों का जो कॉन्शियस माइंड का लॉर्ड बृहस्पति होते हैं, तो ज्ञान विद्वता और समझ बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों की। अच्छा। तो इसीलिए वृश्चिक राशि एक अच्छे इंसान की होती है जिसकी बुद्धि बहुत अच्छी होती है। मतलब मैं जितना नेगेटिव सोची थी उतना पॉजिटिव ये राशि है। बस ये कि गड़बड़ होता है कि लोग बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में पड़ जाते हैं कई बार। बुद्धि बहुत अच्छी हो तो वाइज होती है, तो उनको ज्ञान प्राप्त करने की ज़बरदस्त लालसा होती है और खूब कोशिश करते हैं पढ़े। तो अगर इसमें पड़ जाते हैं तो फिर फैमिली लाइफ ख़राब हो जाती है या और कुछ नहीं कर पाते जीवन में। तो इसलिए इनको बैलेंस रखने की बहुत ज़रूरत होती है। चलिए ये तो बहुत ही अच्छा आपने बता दिया इस राशि के बारे में।